बैक टू मेरे कॉलोनी क्लासेस। मैं सली फ्रॉम सारण बिहार एंड यू आर वॉचिंग मेरे कॉलोनी क्लासेस। आज की वीडियो है बहुत ही छोटी वीडियो लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है। सो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपसे जो जाने अनजाने में जो कई दिनों से गलतियाँ हो रही थी उन गलतियों से आप बचने की कोशिश करोगे, क्योंकि मेरा एक ही पर्पस होता है कि जो लोगों से गलतियाँ कई दिनों से, कई महीनों से, कई हफ्तों से, कई वर्षों से होती आ रही है, उन गलतियों का मैं पर्दाफाश करूँ और उन गलतियों से आपको मैं बचाऊँ जो आप कई दिनों से गलतियाँ करते आ रहे हो, या जो आपके अंदर कई दिनों से मिसकॉन्सेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स यानी गलतफहमियां जो पली हुई है नहीं, जो बनी हुई है, उन गलतियों को मैं रिमूव करने की पूरी कोशिश करता हूं, उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को मैं रिमूव करने की पूरी कोशिश करता हूं और आपके लिए लेकर आता हूं वीडियोज़। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं मुद्दे की, यानी पॉइंट की बात करते हैं कि आज मैं क्यों आया हूँ और ये वीडियो मैं किस पर्पज़ से बना रहा हूँ। जब हमसे कोई गलती होती है ना, तो हम क्षमा याचना के लिए, माफ़ी मांगने के लिए हम सॉरी का यूज़ सबसे ज़्यादा किया करते हैं, या फॉरगिव मी का भी यूज़ किया करते हैं, या छोटी मोटी गलतियों के लिए एक्सक्यूज मी भी कह दिया करते हैं। जैसा कि मैंने एक्सक्यूज मी पर एक वीडियो मैंने बनाई थी, शायद आपने देखी भी होगी, नहीं देखी होगी तो आप देख सकते हो, वो भी वीडियो बहुत ही अच्छी मैंने बनाई है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं कि जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम सॉरी कहते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा, दुनिया में नहीं मतलब भारत में सबसे ज़्यादा माफ़ी मांगने के सेंस में सॉरी का ही इस्तेमाल होता है। तो सॉरी का मतलब क्या होता है ये तो आप सब जानते हो, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि सॉरी का मतलब ये नहीं होता है कि जब तक आप गलती नहीं करते हो तब तक आप सॉरी नहीं बोलोगे। ये मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत लोगों के साथ होती है। चलिए, हमसे कोई गलती हो गई, मैंने बोल दिया सॉरी, ओके। अगर इसको मैं अलग तरीके से कहना चाहूँ तो इस प्रकार से भी कह सकता हूँ, अलग अलग तरीक़ों से। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अगर मैं शॉर्ट में बोलना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ आई एम को हटा करके, यानी आई एम को रिमूव करके मैं बोल सकता हूँ सॉरी, सो सॉरी, वेरी सॉरी, रियली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। इस प्रकार से मैं शॉर्ट में बोलता हूँ। कब? जब हमसे कोई ना कोई गलती हुई रहती है तब। लेकिन क्या आप जानते हो कि जब आपसे गलती नहीं भी हुई रहती है ना, तो भी आप सॉरी कहते हो। वो कौन सी सिचुएशन है मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी का मतलब होता है मुझे खेद है, मुझे अफसोस है। जब आप कोई भी बुरी घटना सुनते हो, है ना, कोई भी आप बुरी घटना सुनते हो, बुरी खबर सुनते हो, तो आप वहाँ पर कहते हो ना, भाई मुझे भी अफसोस है इस बात का, दुख हुआ मुझे भी ये बात सुन करके। तो वैसी सिचुएशन में आप सॉरी कहते हो, जबकि आप गलती नहीं किए रहते हो, है ना। बस आप गलत खबर सुनते हो तो कहते हो कि मुझे अफसोस है, तो आप कह सकते हो आई एम सॉरी। अगर आपको कुछ ज़्यादा अफसोस हुआ हो तो आई एम वेरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, है ना। वाकई में आपको अफसोस हुआ हो तो बोल सकते हो आई एम रियली सॉरी। इस तरीके से आप प्रकट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप गलती करोगे तभी आप सॉरी कहोगे। ये गलत फहमी है आप लोगों की। कई दिनों से, कई सालों से आपके अंदर ये मिसकॉन्सेप्शन पली हुई होंगी कि जब हम गलती करेंगे तब सॉरी बोलेंगे। नहीं भाई मेरे, आप इतनी सारी मूवीज़ देखते हो, जब डॉक्टर ऑपरेशन हॉल से बाहर निकलता है, जब रोगी नहीं बच पाया होता है, यानी उसकी मृत्यु हो गई रहती है, डॉक्टर उसे नहीं बचा पाया होता है, तो वो बाहर निकल करके गार्जियन से, अभिभावकों से कहता है आई एम सॉरी। इसका मतलब क्या होता है कि उसने मार दिया उस पेशेंट को? नहीं, उसने कोशिश करी लेकिन पेशेंट नहीं बच पाया। सो वहाँ पर वो ये जताना चाहता है, ये एक्सप्रेस करना चाहता है कि मुझे इस बात का अफसोस हुआ, मुझे इस बात का दुख हुआ कि वो रोगी नहीं बच पाया। मैंने लाख कोशिश की लेकिन वो रोगी नहीं बच पाया, तो इस बात का वो अफसोस जताता है, इस बात का उसे खेद होता है, दुख होता है, और तब वो बंदा सॉरी कहता है। ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर ने ही मार दिया है उसको। डॉक्टर अगर सॉरी कह रहा है तो आप उसकी व्यवस्था मत कर देना किसी ने मार दिया। नहीं भाई मेरे, वो दुख मतलब अपना एक्सप्रेस कर रहा है, अफसोस एक्सप्रेस कर रहा है कि वो नहीं बचा पाया या वो रोगी नहीं बच पाया। हो सकता है लेट से गया हो, या कुछ लंबी बीमारी हो, या समय पर नहीं पहुंचा हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक आपसे गलती ना हो तब तक आप सॉरी नहीं बोलेंगे। नहीं, कोई भी आप गलत घटना सुनना, बुरी खबर सुनना, और आपको ये कहना हो कि मुझे अफसोस है, मुझे खेद है, मुझे इस बात का, तो आप सॉरी वहाँ भी कहोगे, या आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इस तरीके से आप बोलते हो। अब हम बात करते हैं दूसरे वर्ड की, यानी फॉरगिव मी की, या फिर एक्सक्यूज़ मी की। तो फॉरगिव मी और एक्सक्यूज मी में फ़र्क क्या है? क्योंकि प्रीतम देव जी ने कमेंट किया था, है ना, उस वीडियो पे कि सर जी हम फॉरगिव मी भी तो बोल सकते हैं, लेकिन भाई मेरे एक्सक्यूज मी के स्थान पर आप फॉरगिव मी नहीं बोल सकते हो। दोनों के बीच का आप फ़र्क समझ लो, ठीक है। जब आप कोई इंटरफियरेंस करते हो, है ना, यानी करने वाले हो, और करने से पहले आप ये करना चाहते हैं, मतलब ये कहना चाहते हो कि भाई मुझे माफ़ करना, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं आपको जाने अनजाने में थोड़ा बहुत इंटरफेयर कर रहा हूँ, दखलंदाजी कर रहा हूँ, या आपको हो सकता है डिस्टर्ब कर रहा हूँ, तो
डिस्टर्ब करने से पहले, है ना, वो नादानी करने से पहले या फिर वो गलती करने से पहले या वो डिस्टर्बेंस देने से पहले आप एक्सक्यूज मी कहते हो, वहाँ पर एक्सक्यूज मी का भी मतलब होता है वहाँ पर भी कि मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा करना, ठीक है। लेकिन फॉरगिव मी क्या है, जब आप गलती कर चुके रहते हो, है ना, कोई आपसे गलती हो गई रहती है और आप ये कहना चाहते हो कि मुझे माफ़ कर देना या मुझे क्षमा कर देना, तब आप फॉरगिव मी कहते हो। तो दोनों के बीच का काफ़ी अंतर है ना। आप उस वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा। मैंने बताया था कि डिस्टर्बेंस करने से पहले, किसी के बीच में अड़चन डालने से पहले, रुकावट डालने से पहले, उसको तकलीफ़ देने से पहले, आपको लगे कि यार कहीं ये डिस्टर्ब ना हो जाए, मैं इसको रोक रहा हूँ, टोक रहा हूँ या इसे कुछ कहना चाहता हूँ या कुछ भी, कहीं इसको दुख ना हो इस बात का, है ना, कहीं मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ, तो वैसी सिचुएशन में आप एक्सक्यूज मी कहते हो, है ना। उस समय आपसे गलती नहीं हुई रहती है, बल्कि आप वो गलती करने से पहले, वो ख़ता करने से पहले आप पहले ही अवगत करा देते हो, अलर्ट करा देते हो कि भाई, है ना, मुझे माफ़ करना, मैंने आपको टोका, मैंने आपको रोका, मैंने आपके बीच में बोला या मैंने आपको थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस दी, इसके लिए आप एक्सक्यूज मी पहले कहते हो। लेकिन जो गलती आपसे हो गई पहले ही आपने कर दी, यानी कुछ भी किसी भी तरीके की गलती आप, तो वहाँ पर फॉरगिव मी कह सकते हो। और फॉरगिव मी के स्थान पर आप सॉरी भी कह सकते हो, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इस तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन सॉरी बहुत ही ज़्यादा चला करता है और फॉरगिव मी बहुत ही कम चला करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।